चल ले लिया तो जड़ से ऊपर से लेकर नीचे तक खत्म करो ना। ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, जेसीबी लेके जाओ ना, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर करो ना। पर पेड़ का रेट सेट कर रखा होता है एमसीडी ने। 24/11 को एक नोटिस जारी करते हैं, मैं आपके सामने नोटिस दिखा रहा हूं, ये वहीं का चर्चिल रोड वसंत कुंज का है, शांति कुंज का है। वहां के जेई एई एक्सीएन डीसी सारे मिलके इसके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये एफआईआर दर्ज भी 24/11/2025 की हो गई। उसके बाद ये वर्क स्टॉप करवा दिया, तो उसके बाद ये इन्होंने डिमोलिशन के ऑर्डर निकाल दिए। एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बना दी इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, एमसीडी के, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ये साफ साफ धांधलेबाजी चल रही है, पूरी मिली भगत है बिल्डर्स के साथ, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में एमसीडी के अधिकारियों की। ऐसा ना हो कि आपका वीडियो मेरा वीडियो देख के ये दिखा के दोबारा से अधिकारी फिर से बिल्डर को दिखाएं कि ये देखो जी आपके खिलाफ तो आवाज उठ रही है, फिर दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाम पे पैसे ले आए। ये केस आपके सामने है श्रवणी जी। 100% अगर यहाँ के एक्सीएन, यहाँ के जेईई और यहाँ के डीसी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम 100% ये कंप्लेंट विजिलेंस को और सीबीआई को 100% भेजेंगे। तो हम 100% ये कंप्लेंट विजिलेंस को और सीबीआई को 100% भेजेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बजाते रहो भारत न्यूज करप्शन के खिलाफ खबरें चला रहा है, और करप्शंस के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय वो काम लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने लगातार आपको दिखाया कि दिल्ली से पेड़ों को काटकर वहां पर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है, ऐसी जगह जहां पर एक ईंटा भी नहीं रख सकते। वहां पर पहले जेई साहब जब बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं तो वहां जेई साहब पहले नोटिस देते हैं, शो कॉज नोटिस, फिर एफआईआर कटवाते हैं, फिर डेमोलिशन के ऑर्डर भी दे देते हैं। बावजूद इसके उन्हीं की कृपा से आगे बिल्डिंगें बनती रहती हैं। जी हाँ, आपको पता है साउथ जोन का मामला है, ये वसंत कुंज शांति कुंज से जुड़ा मामला है, जहां 22 प्लॉटों में यही काम हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको लेकर हमने स्थायी समिति चेयरमैन सत्या शर्मा जी से भी बात करी थी, कई लोगों से हमने बात की, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। अब इस बारे में हम नेता विपक्ष की भी राय लेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है। आप समझ गए, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष भाजपा को, जो लोग मिली भगत के साथ ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराते हैं। आपने जो मैटर उठाया श्रवणी जी, वो मैटर था एग्रीकल्चर लैंड का। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती एज पर दी लॉ। इन्होंने वहां पर पेड़ काटे जो कि गुनाह है, और पेड़ काटने के बाद वैसे तो कहेंगे कि ट्रिमिंग सिर्फ 4 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती टहनी की, और वहां पर पेड़ के पेड़ गायब कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां के जेई एई एक्सीएन डीसी सारे मिलके एक 24/11 को एक नोटिस जारी करते हैं, मैं आपके सामने नोटिस दिखा रहा हूं, ये वहीं का चर्चिल रोड वसंत कुंज का है, शांति कुंज का है, जो प्लॉट नंबर 23 को गया। ये नोटिस जारी किया कि आप लोग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये एफआईआर दर्ज भी 24/11/2025 की हो गई। उसके बाद ये वर्क स्टॉप करवा दिया, तो उसके बाद ये इन्होंने डिमोलिशन के ऑर्डर निकाल दिए। मैं आपको बताता हूं, वहां पे डिमोलिशन एक ईंट तक नहीं हिली। ये क्या करते हैं, वहां पर 22 प्लॉट बनवाएंगे, 23वें प्लॉट को जाके बुक कर देंगे। एक्शन दिखाना होगा 23वें प्लॉट पे कर देंगे। पहले 22 प्लॉट बन जाएंगे, बन के बिक भी जाएंगे। अभी तक तो इन्होंने बुकिंग तक भी ले ली होगी, प्री बुकिंग कर चुके होंगे और ये बेच चुके होंगे। पर लेंटर इन्होंने पैसे खाए, सब डिवीजन ऑफ प्लॉट में इन्होंने पैसे खाए, एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बना दी इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, एमसीडी के, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को।
जो मिली भगत से एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डेवलपमेंट कराते हैं, पेड़ कटवाते हैं हमारे दिल्ली के, और उसके बाद यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, नोटिस देने का काम करते हैं, और वहां पर जाके कोई एक्शन नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपनी जेब भरने का काम कर रहा है एमसीडी के अंदर, और नेताओं की जेब भरने का काम कर रहा है। शर्म करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तभी तो लोग विजिलेंस में, सीबीआई में हमेशा पकड़े जाते हैं लोग। कितनी जगह तो विजिलेंस सीबीआई पहुंच ही नहीं पाती होगी। यह केस आपके सामने है श्रवणी जी। 100% अगर यहां के एक्सीएन, यहां के जेईई और यहां के डीसी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम 100% ये कंप्लेंट विजिलेंस को और सीबीआई को 100% भेजेंगे। ये सिर्फ एक जगह का केस नहीं है श्रवणी जी, मैं आपको एन नंबर ऑफ केसेस दिखा सकता हूं पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने कई जोनों के अंदर यह आवाज उठाई, जगह जगह पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट, अगर 300 गज का प्लॉट है, 300 गज में एक वो सब डिवीजन ऑफ प्लॉट कर रहे हैं। दूसरी बात, 300 गज के अंदर नक्शा जो पास करवाते हैं वो एक सिमेट्री का पास कराते हैं, सेटबैक दिखाते हैं, वो सेटबैक नहीं छोड़ते, उस सेटबैक में भी वो कर देते हैं। फ्लोर जितने दिखाते हैं उससे करीबन 2 फ्लोर ऊपर बना देते हैं। स्टिल पार्किंग जो बनाते हैं उसके अंदर बच्चा फ्लैट बना देते हैं। ये साफ साफ धांधलेबाजी चल रही है, पूरी मिली भगत है बिल्डर्स के साथ, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में एमसीडी के अधिकारियों की। और ये भाजपा के संरक्षण में हो रहा है सारा चीज, सारी इनके सामने है चीजें। मुझे लगता है ये लोग तो प्रोत्साहन देते हैं इन चीजों को करने के लिए। भाजपा सत्ता पक्ष में है और इनके प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जबकि एमसीडी खुला खुला पैसे को लेके नंगा नाच कर रही है। अंकुश जी, अभी वहां के कुछ लोगों से भी हमने संपर्क किया था, इनफैक्ट उन लोगों ने ही हमें संपर्क किया था कि इस तरह की स्थितियां हैं। आपको ध्यान होगा अभी ज्यादा दिन नहीं, 2020-21 में भी हम लोग कोरोना जैसे इतने भयंकर महामारी से गुजरे, जिसमें लोगों को पेड़ पौधों की जरूरत थी, साफ हवा चाहिए थी। और दिल्ली में जब भी ठंड की शुरुआत होती है, आपको ध्यान होगा कि ताजी हवा के लिए लोग परेशान रहते हैं, प्रदूषण हर जगह भरा होता है। ऐसी स्थिति में ये खुल्लम खुल्ला इस तरह की चीजें होना, प्लस ये खबर कोई मैं आज पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं रेगुलर चला रही हूँ, रेगुलर हमारी इस पर बात हो रही है, लेकिन ना तो कमिश्नर साहब इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और ना ही जो इस प्रकरण में जितने अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम भी हमने बताया है कि कौन कौन से हैं, एक वसीम है जो जेई हैं, ये सब लगातार इस काम को किए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है निगमायुक्त के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं श्रवण जी, और आपके चैनल के माध्यम से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी की मिली भगत है इसके अंदर, और सबको पता है कि यह गलत हो रहा है। दिल्ली के अंदर खुले आम पेड़ काटे जा रहे हैं। रेजिडेंट कहेगा मेरी ट्री ट्रिमिंग करा दो, तो ये कहेंगे डीसी साहब या वहां के हॉर्टिकल्चर के लोग, एडीएस सुपरवाइजर कहेंगे कि ये जी मोटी है टहनी, ये तो काट ही नहीं सकते। जबकि वही बिल्डिंग के बीच में आ जाएगी, कमर्शियल बिल्डिंग के बीच में आ जाएगी। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, पर पेड़ का रेट सेट कर रखा होता है एमसीडी ने कि अगर एक पेड़ कटवाएंगे तो उसके कितने पैसे लगेंगे, 2 पेड़ कटवाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे। और तो एक आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, इनके अपने ठेकेदार होते हैं, इन जेईई के अपने ठेकेदार होते हैं, जिनको ये भेज के वो पेड़ कटवाते हैं और उसको पैसे दिलवाते हैं, और उसके माध्यम से उस पेड़ पे भी पैसे लेते हैं, उस लैंड पे भी पैसे लेते हैं, सब डिवीजन ऑफ प्लॉट पे भी पैसे लेते हैं, सेटबैक में बनाने के भी पैसे लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में बदलने के भी पैसे लेते हैं ये, और फिर उसके बाद जब लेंटर डलता है उसके भी पैसे लेते हैं। तो सोचिए दिल्ली, और उसके साथ डेमोलिशन के ऑर्डर भी डालते हैं, एफआईआर की कॉपी भी देते हैं, शो कॉज नोटिस भी देते हैं। ये सब चीजें क्या है, लोगों को यार समझ में नहीं आती। मैं तो आपको एक बात और बताऊं श्रवणी जी, ऐसा ना हो कि आपका वीडियो मेरा वीडियो देख के ये दिखा के दोबारा से अधिकारी फिर से बिल्डर को दिखाएं कि ये देखो जी आपके खिलाफ तो आवाज उठ रही है, फिर दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाम पे पैसे ले आए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं ये बात, ये भी कर सकते हैं, उनको दबाव डालने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो ये आवाजें उठने लगी हैं, तो 100% देखो अब आवाज दबाने के लिए
हमें और पैसे दे दो, ये कर सकते हैं, आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कल को हमारे जैसा व्यक्ति अगर कोर्ट पहुंच गया तो ये दिखाएं कि ये देखो जी, हमने तो ये नोटिस दिया था, स्टॉप का भी, वर्क स्टॉप का भी, हम तो पुलिस स्टेशन में भी देके आए थे, हमने एसएचओ को भी दिया और हमने डिमोलिशन का भी दिया। और एक एक्शन की ना वो नकली सी फाइल बनी होगी, मैं आपको बता रहा हूं, वो बनी होगी, इन्होंने फोटो वोटो लगा रखी होंगी उसके अंदर, आप आज भी फाइल निकलवा लो, वो नकली फोटो लगा रखी होंगी और ये दिखाया होगा देखो जी हमने तो एक्शन भी लिया था। अरे जब आपने एक्शन ले लिया तो जड़ से ऊपर से लेकर नीचे तक खत्म करो ना। ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, जेसीबी लेके जाओ ना, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर करो ना। एजेई का मतलब नहीं बनता, डीसी एक्शन का ये फर्ज नहीं बनता कि एग्रीकल्चर लैंड में जरा से भी कंस्ट्रक्शन ना होना पड़े। अभी भी वहां पर काम चल रहा है, लोग ग्रैब के अंदर काम करते हैं, इनको पैसे दे दे के। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को जो हर एक चीज में भ्रष्टाचार करती है, हर एक चीज में। मैं कह रहा हूं ये एमसीडी ना हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी निकालती है बिल्डिंग डिपार्टमेंट की कैसे पैसे बने इनके।